हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशनल नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ एंड मीडिया का चैप्टर नंबर 1। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ एंड मीडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड मीडिया एंड सब कुछ केसेस पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ एंड मीडिया। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है मीडिया इज़ बीइंग कंसीडर एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी आफ्टर द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। इसका मतलब है दोस्तों कि मीडिया इज़ बीइंग कंसीडर एज फोर्थ पिलर डेमोक्रेटिक। जो मीडिया है वो एक फोर्थ पिलर डेमोक्रेटिक सोसाइटी है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बाद। एंड सेकंड पॉइंट है in the last few years we have witnessed an enhanced interface and common law। इसका मतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने मीडिया और आम कानून के बीच बेहतर संपर्क देखा है। एंड थर्ड पॉइंट है इट इज़ द मीडिया टू प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसका मतलब है मीडिया चाहे प्रिंटेड हो या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मीडिया कीप्स द पीपल अवेक एंड देयर इज़ नॉट डिनाइंग द फैक्ट्स। इसका मतलब है कि जो मीडिया है वो लोगों के अंदर जागरूकता लाता है और उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल चेंज। यह सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख साधन बन चुके हैं। मतलब कि जो मीडिया है वो सोशल चेंज में भी अपना इम्पोर्टेंस रोल दिखाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर ब्लाइंडली डिपेंडेंट ऑन द मीडिया कवरेज। इसका मतलब ये है कि हम जो भारतवासी हैं, हम जो लोग हैं वो ब्लाइंडली डिपेंडेंट रहते हैं मीडिया पर। चाहे मीडिया हमें अच्छी खबर सुनाए या बुरी खबर सुनाए या सही या गलत, लेकिन हम पूरा डिपेंडेंट किस पे रहते हैं? मीडिया पे रहते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया की। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द सिनेरियो वॉज क्वाइट डिफरेंट एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट people were denying the fact, the basic informations and transparency distinct dream। तो दोस्तों अगर हम ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में परिदृश्यता बिल्कुल अलग थी। और 20वीं सदी की बात करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में राज्य की सुरक्षा के नाम पर लोगों को बुनियादी जानकारी से वंचित रखा गया था। और इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी जो थी वो एक पारदर्शिता का दूर का एक सपना थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्सिक्वेंटली विद द अटेनमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया वॉज इन्हेंस्ड एंड ऑल्दो इट वॉज कंट्रोल्ड एंड owned by the state, the people got a natural freedom to express their own ideas। तो इसका मतलब है कि सब्सिक्वेंटली विद द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, तत्पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया वॉज इन्हेंस एंड ऑल्दो। इसका मतलब है कि जो मीडिया थी उसकी भूमिका की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। इट वॉज कंट्रोल एंड आउंड बाय द स्टेट, तो पूरी जिम्मेदारी स्टेट के पास थी और कंट्रोल किसके पास था? पूरा स्टेट के पास था। एंड द पीपल्स गोट अ नेचुरल फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज़, तो जो लोग थे वो अपने विचार व्यक्त करने के लिए कुछ उन्हें स्वाभाविक स्वतंत्रता मिल गई थी। वे फ्रीली अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते थे। एंड नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इमरजेंसी द एक्टिविटीज़ ऑफ मीडिया वॉज स्ट्रांगली regulated and harsh order were issues against the media houses and their independence was completely shuttered down। तो इसका मतलब है कि आपातकाल के दौरान मीडिया की गतिविधियों को सख्त तरीके से नियंत्रित किया गया था और साथ ही मीडिया घरानों और उनके स्वतंत्र प्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए गए थे। नेक्स्ट है in the post-emergency, the media came out stronger, and with the passage of each day, it come much closer to the hearts of the common people। तो इसका मतलब है कि आपातकाल के बाद की अवधि में मीडिया और अधिक सख्त होकर सामने आया
और प्रत्येक दिन गुजरने के साथ यह आम लोगों के दिलों के और भी अधिक करीब आता गया। दोस्तों अब हम कुछ केस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो ये केस है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से रिलेटेड है। ये एक इम्पोर्टेंट केस है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि इस केस में जो न्यूज़पेपर हैं या समाचार पत्र हैं तो क्या उन पर प्री सेंसरशिप लगाई जा सकती है, मतलब कि उनको प्रकाशित या प्रिंट होने से पहले उन पर कुछ कंडीशन लेट डाउन की जा सकती है। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें न्यूज़ को प्रिंट करने से पहले आपको सरकार को दिखानी पड़ेगी कि आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, तब जाकर सरकार आपको प्रिंट करने की इजाज़त देगी। तो दोस्तों ये जो केस है ब्रजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली AIR 1915। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के केस के मामले में दिल्ली के चीफ कमीशन थे, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र के अगेंस्ट ये ऑर्डर जारी किया गया था कि आप जब भी सांप्रदायिक मुद्दों पर कोई खबर छापेंगे तो आपको पहले यहाँ पर सरकार से परमिशन लेनी होगी, तभी आप ऐसी कम्युनल टॉपिक पर खबर छाप सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी समाचार पत्र पर पूर्व अवरोध, मतलब कि उसे पब्लिश होने से पहले या उसे छापने से पहले यहाँ पर उसको पूर्व अवरोधित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर न्यूज़पेपर पे कोई प्री सेंसरशिप नहीं लगाई जा सकती। तो दोस्तों इसी में दूसरा केस है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1915। तो दोस्तों ये केस 1915 का है। इसमें मद्रास राज्य ने रमेश थापर के द्वारा छापी जा रही मैगज़ीन जो मुंबई से छापी जाती थी उसको मद्रास स्टेट में एंट्री और सर्कुलेशन पर बैन लगा दिया गया। उन्होंने ये बैन मेंटेनेंस और पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 के तहत लगाया। इस आदेश के विरोध में रमेश थापर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि मद्रास राज्य में उनके मैगज़ीन की एंट्री और सर्कुलेशन पर बैन लगाकर उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ब्रीच किया है और उनकी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको उन्होंने यहाँ पर कर्प किया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया कि आप किसी भी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन पर उस पर कोई भी सर्कुलेशन पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि मैगज़ीन और न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन प्रेस की स्वतंत्रता का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और सर्कुलेशन पर रोक लगाने के बाद प्रिंट की आज़ादी का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और उस आदेश को भी अमान्य कर दिया। दोस्तों यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें और हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।